रेतीली जमी है साया भी तपता है यहाँ, रेतीली जमी है साया भी तपता है यहाँ, सभी बेगाने हैं कौन अपना लगता है यहाँ, विविधता में एकता ही है विशेषता जहाँ, आज समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं हम वहाँ। आज कुछ अल्पसंख्यक समुदायों को कहते सुना मैंने कि चल यहाँ से कहीं और चले, इंसान भी जहर उगलता है यहाँ, इंसान भी जहर उगलता है यहाँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष मेरायगढ़ एवं समस्त श्रोतागण, आज मैं इस सदन की राय कि समान नागरिक संहिता ही देश की प्रगति के लिए आवश्यक है से पूर्णतः असहमत होते हुए वक्तव्य पक्ष में अपनी राय प्रस्तुत करूंगी। समान नागरिक संहिता कितनी और किस रूप में देश के लिए समान होगी, इसका हमारे पास कोई खाका नहीं और मेरे विपक्षी इसे देश की प्रगति के लिए आवश्यक बता रहे हैं, वो भी तब जब देश 90% समानता का पालन करता है। और अध्यक्ष महोदय, जिस देश में प्रकृति भी समरूपता को अंगीकार नहीं करती, वहाँ समान नागरिक संहिता तो कतई देश नहीं। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में कई वर्गों के लोग रहते हैं और समान नागरिक संहिता के आ जाने से उनका हनन होगा। भारतीय संविधान की नजरों में भी समान नागरिक संहिता मात्र एक विचार है, कपूर कल्पना है और अनुच्छेद 44 में भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का मात्र एक जिक्र मात्र है और उसी अनुच्छेद 44 की संविधान सभा में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि एक कानून बनाकर पूरे देश में लागू कर दिया जाए। असल मायने में समान नागरिक संहिता का मतलब है एक समान स्थिति में समान लोगों के लिए बनाया गया कानून। परंतु आज मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस सदन में बैठा एक भी व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं होगा कि आज भारत में हर एक नागरिक की स्थिति एक सी है। तो फिर यह एक कपोल कल्पना नहीं तो और क्या है। मेरे तमाम तर्कों को एक तरफ रख दीजिए, मेरी किसी बात से सहमत मत होइए। फिर भी आप 31 अगस्त 2018 को आई विधि आयोग की रिपोर्ट को कैसे नकार सकते हैं जो यह कहती है कि भारत जैसे देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं। यदि आपका मूल उद्देश्य विभिन्न धर्मों में मौजूद कुरीतियों को नष्ट करना है तो आपको उनके पर्सनल लॉ बोर्ड में संशोधन की बात करनी चाहिए, न कि ये कानून की तलवार सभी समुदाय पर चलाने की। बड़ी विडंबना है कि हमारे विपक्षी मित्र समान नागरिक संहिता को देश की प्रगति के लिए आवश्यक बता रहे हैं। मैं उनसे यह गुजारिश करूंगी कि आप अपनी नजर जरा इस तरफ भी डालें कि आज भारत ने बिना समान नागरिक संहिता के इतनी प्रगति कर ली कि न केवल धरा पर बल्कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के द्वारा विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अपने यश की भीनी भीनी लिए महक हम जा पहुंचे, अपने यश की भीनी भीनी लिए महक हम जा पहुंचे, मन में अपने उम्मीदों की लिए खनक हम जा पहुंचे। कल तक दुनिया की नजरों में जो रेंग रहे थे धरती पर, नन्हे मुन्ने ख्वाब हमारे चांद तलक अब जा पहुंचे, नन्हे मुन्ने ख्वाब हमारे चांद तलक अब जा पहुंचे। और यह हमारे देश की एकता के द्वारा ही संभव हो सका है। और यदि इस एकता का एक भी मोती टूटा तो संपूर्ण देश बिखर जाएगा, फिर हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। वास्तविकता इस बात की है कि हमारा देश प्रगति कैसे करेगा। असल मायने में हमारा देश तब प्रगति करेगा जब एक बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। असल मायने में हमारा देश तब प्रगति करेगा जब हमारे देश का युवा दिल्ली के रास्ता काट देने पे खड़ा नहीं होगा। असल मायने में हमारा देश तब प्रगति करेगा जब हमारे देश का शिक्षित वर्ग ही अपने घर को काली मटकी से नहीं सजाएगा। इसलिए आज आवश्यकता है वैज्ञानिक आर्थिक प्रगति करने की, अपने घर को शिक्षित करने की। बड़ी विडंबना है कि मेरे विपक्षी मित्र एक समान नागरिक संहिता के द्वारा महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं। आज हमारे देश में स्थिति यह है कि अंधेरी रात में निकली थी जभी तो नोचा था दरिंदों ने, अंधेरी रात में निकली थी जभी तो नोचा था दरिंदों ने। यह घटना दोपहर की है, अब बताओ क्या करें। और पिता ने लगा ली फांसी, वकील का बयान सुनकर तुम्हारी लड़की ने पहल की थी, अब बताओ क्या करें, अब बताओ क्या करें। असल मायने में जब हमारे देश में समानता होगी, समान न्याय होगा, तभी हमारा देश प्रगति कर सकेगा। और मेरे विपक्षी मित्र एक कानून बनाकर महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं। मुझे तो आपके विचार उन गिरते हुए ओलों के समान दिखाई पड़ते हैं जो खुद तो विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, साथ ही नन्ही फसलों को, नन्ही कोपलों को भी नष्ट कर देते हैं। आपके कुतर्क आपको तो गट में ले जाएगी, साथ ही आने वाली पीढ़ी के साथ उसकी शांति, सद्भावना व चैन भी छीन ले जाएगी। जाते जाते मैं सिर्फ इतना